राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक भांजा 20 साल का अपनी ही मामी के प्रेम प्रसंग के अंदर फंस जाता है और फंस कुछ इस तरीके से जाता है कि अब वो अपने मामा को और अपनी नानी को भी भूल जाता है कि वो उसकी लगभग लगभग 65 साल की नानी उसकी दादी की उम्र की है और उसको ही वो लोग ठिकाने लगाने के लिए प्लानिंग करते हैं। मामी को भी इस तरीके का जोश चढ़ा था उस प्रेम प्रसंग का, और उन लोगों ने जो हैवानियत उसकी नानी के साथ करी और जिस तरीके से उसका प्री प्लान अपनी नानी को और अपने मामा को निपटाने का था, आगे चल के वो अपनी मस्त ज़िंदगी जीना चाहते थे। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। नानी तो टपक गई, लेकिन उनको टपकाने का अंजाम भी मिला और आगे के बचे हुए लोग बच जाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इस मामी की और इस भांजे की। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, आप नहीं करते हैं, और हमारे परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरीके की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दोस्त भाई, मैं आपके भाई जैसा हूँ कि आप मुझे हमें ऐसा कंटेंट चाहिए, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, ये मिस्टेक आपकी है। सो आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप बताएं। तो जल्दी आपकी वीडियो शुरू करते हैं। घटना लखनऊ के इब्राहिमगंज गांव की है, जहां पे एक व्यक्ति मनोज रावत नाम का व्यक्ति बड़ी आसानी से अपना घर चला रहा था। जॉब करता था बेचारा, मजदूरी करता था आराम से। उसकी दादी थी, उसकी मम्मी जिसका नाम शांति देवी 65 साल की थी, और वो अपना घर चला रहा था। उसकी वाइफ जो थी उसके नाम शालिनी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, और वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। और अचानक से होता कुछ यूँ है कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब होते ही उसको उल्टियाँ लगती हैं और वो कहती है कि मुझे कुछ आज खाना खाने के बाद में अजीब सा लग रहा है और मुझे बार बार उल्टियाँ आ रही हैं और उबाक आ रही हैं। अब मनोज ने सोचा कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, चलो पास के मेडिकल से दवा ला देता हूँ। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा जाता है और मेडिकल से दवा ला देता है। दवा ला के उल्टी बंद की तो अब उसको दस्त लग जाते हैं। अब लूज मोशन 4-5 बार वो घर के अंदर जाती है और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब मनोज की बहन का कॉल आ जाता है और वो अपने ससुराल से कहती है कि आप एक काम करो भैया, मम्मी को फटाफट से हमारे गांव में ले आओ, यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम दिखा लेंगे। और वो वहाँ पे लेके चला जाता है। कोई अक्सर क्या ही करेगा बेचारा, हानन फानन में उसके पास कोई उपाय नहीं था और शाम का समय था। अब चूंकि रात के समय जब खाना खाते हैं तो वैसे ही सारी चीज़ें जो है हमें सुविधाएं कम होने लगती हैं। जान पहचान के लोगों को हम कम कांटेक्ट कर पाते हैं जो हमें सपोर्ट कर सके। वो बेचारा जैसे तैसे करके गाड़ी लेके अपनी सिस्टर के वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर लेके चला जाता है। वहाँ पे उसको एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर को बताया जाता है कि इन्होंने खाना खाने के बाद में इसके पेट में दर्द होने लगा, उल्टी लगी, दस्त लगी। अब डॉक्टर्स को लगा होगा कि कोई बात नहीं, फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, डाइजेशन खराब हो गया, ठीक है, इंजेक्शन लेके ड्रिप लगा दिया, आराम से बोतल चढ़ता रहा। उसको पेन में उसको पेन में रिलीफ मिल गया। अब उसने मनोज ने पूछा कि मम्मी क्या आपका पेट का दर्द अभी ठीक हो गया। उसने बताया कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अब उसने सोचा कि मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, मम्मी आप भी आराम कर लो। शांति देवी ने कहा मुझे खुद को भी नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ बेटा, तुम भी पास में सो जाओ खाली पड़े बेड पे। वो भी खाली पड़े बेड पे मनोज सो जाता है। रात के 2 बज जाते हैं। अचानक से एक हादसा होता है। डॉक्टर्स वहाँ पे विजिट पे आते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी शांति देवी, जो उसकी माता थी, उसके जो जबाड़ा था वो टाइट होने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगी, कम होने लगा, बीपी अप डाउन होने लगा, क्योंकि उसका समय बड़ा नज़दीक आ चुका था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है इस नानी के साथ, इस दादी के साथ। आपको बता दूं कि इसको तुरंत दूसरे अस्पताल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप तुरंत गाड़ी बुलाइए और पास में ही एक हॉस्पिटल पड़ता है, प्रसाद हॉस्पिटल, उसके अंदर लेके जाइए। उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, सीनियर डॉक्टर्स हैं। वो बेचारा तुरंत अरेंजमेंट करके गाड़ी लेके प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचता है। क्या ही करता बेचारा, मरता क्या नहीं करता। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर्स तुरंत गाड़ी के अंदर आते हैं और चेक करते हैं और बताते हैं कि ये अब जा चुकी हैं, ये इस दुनिया में नहीं रही। सॉरी, माफ़ करना, अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो हम इसकी जान बचा सकते थे। और ऐसा जवाब सुन के बेचारा मनोज हताश होकर रोते हुए अपनी माता का
जो बॉडी है उसको लेके आ गया, क्योंकि उसकी माता अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वहाँ पे उसको लेके आता है। अब उनको जल्दबाजी लगी थी, 2 बजे उनको ये जब मैसेज मिला कि तबीयत ख़राब हो रही है, दूसरी हॉस्पिटल गए, वहाँ पे 3 बज गए। बेचारा वहाँ पे लेके आता तो घर पे आते आते 4 बज जाते हैं। और 4 बजे पहुँचने के बाद उनको लगा कि अब इसका जो है अंतिम संस्कार जो है रीति रिवाज के हिसाब से कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए। अब उसका जो क्रियाक्रम है वो करने की जल्दबाजी की जाती है। कुछ एक लोग इसमें थोड़ा सा अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि उस मनोज की बहू जिसका नाम शालिनी होता है, 26 साल उम्र बताई जा रही है, वो थोड़ा रोल प्ले करती है कि कहीं पोस्टमार्टम की समस्या ना आ जाए, कुछ और दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा जल्दी करके हम इस बॉडी को जो है अपना अंतिम संस्कार की विधि कर सकते हैं। और वहीं पे एक शख्स करण नाम का व्यक्ति आ जाता है, और जो इसका भांजा होता है मनोज का, यानी कि जो अभी मृतक है, जो दादी मर गई है, उसका दोयता आ जाता है। वो भी उसको बड़े ही प्यार प्रेम से और बड़े ही सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच जाता है। अब सभी के चेहरे पे उदासी थी, किसी को नहीं पता था आखिर दादी के साथ क्या हुआ। अभी उस प्रेम प्रसंग पे बड़ा ही अच्छे तरीके से पर्दा डाल रखा था उसने। जैसे ही उस दादी का अंतिम संस्कार होता है तो घर में बात चलती है। आपको पता है कि 12 दिन तक जब लोग बैठते हैं, आते हैं, पूछते हैं आखिर क्या हुआ था, क्या बात हो गई, ये हो गया। अब आके पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मेरी मम्मी वहीं पे थी और मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने खाना खाया है, मुझे रोटी थोड़ी कड़वी लग रही है। आज रोटी का स्वाद कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो कड़वी रोटी को ही खा लेती है। अब उस कड़वी रोटी को खाने के बाद मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। मैं दवा लेके आता हूँ। उल्टी की दवा लेके आया तो उल्टी बंद हो गई, फिर दस्त लगने लग गए। फिर मैं दोबारा दस्त की दवाई लेके आ गया, फिर दोबारा से तब दवाई दी तो दस्त बंद नहीं हो रहे, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो दीदी का कॉल आया तो मैं वहाँ लेके गया। अब लोगों का जो पॉइंट है यही कहानी रिपीट करता रहा। अब लोगों का जो गोल है, जो माइंड सेट है, वो एक पॉइंट पे आके रुक गया कि उन्होंने खाना खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। बाकी सब लोगों ने भी खाना खाया था, तो फिर उसी की तबीयत क्यों खराब हुई। अब इस पे पॉइंट सबका जो है फोकस इस पॉइंट पे आ जाता है। अब मनोज को भी लगता है कि हाँ यार, खाना तो मैंने भी मम्मी के साथ खाया था, फिर मेरी क्यों तबीयत खराब नहीं हुई। अब घर वालों से पूछा जाता है, घर वालों में सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो उसकी वाइफ और उसका भांजा रहता था। अब उनसे दोनों से पूछा जाता है कि क्या खिलाया था मम्मी को, दिन में क्या खाया था, क्या हुआ था। अब उनसे पूछताछ करती जाती है और वो थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि तुमने क्या खिलाया। अब चूंकि अब आपको जो राज पता लगेगा वो अनोखा राज है। मनोज रावत को पहले से ही पता लग चुका था कि कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ है, मामी भांजे का, क्योंकि उनको गलत अवस्था में उन्होंने पा लिया था पहले भी, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जब प्रधान से, गांव प्रधान से और बड़े बड़े लोगों से उन पर दबाव बनाया जाता है, तो करण ने तो कहा था कि मामी, हमारी जो प्लानिंग है, जो हमने इस नानी को ठिकाने लगाया है, इसके बारे में किसी को मत बताना। लेकिन जो बहू है शालिनी, वो टूट जाती है और सारी जो चीज़ें बता देती है। अब वो जो कहानी बता रही है वो आप सुनिएगा, किस तरीके से इस बहू ने अपनी सारी सीमाएं पार करके इसने अपनी जो इंसानियत है उसको भी डुबो दिया, जो नता का जो मान होता है उसको भी डुबो दिया। ये बताने लगती है कि करण नाम का जो व्यक्ति है ये मेरा भांजा है, इराक के अंदर रहता है और इराक से जनवरी के अंदर आया और यहाँ पे रहने लगा। कुछ दिनों तक सही तरीके से रहने लगा। ये मुझे देखता रहता, जब भी मैं खाना काम बनाती, जब भी मैं खाना पकाती, काम करती है, मेरी हेल्प करता। धीरे धीरे करके हम दोनों क्लोज आ गए और क्लोज इतने आ गए कि दोस्ती से प्यार और प्यार से हम जो है एक पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब इनके जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं थे आपस के, लेकिन जब नानी घर में रहती है तो वो बात है कि नज़र में तो आते ही हैं। अब नानी ने देख लिया और नानी ने इस चीज़ का विरोध किया और करण को समझाया कि करण, आप जो है यहाँ से चले जाओ, ये हमारा परिवार है, इस परिवार को आप ख़राब ना करो, यहाँ पे बच्चे भी हैं, उस बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मनोज कहाँ जाएगा और मनोज को जब पता चलेगा तो इनके आपस के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, इन पति पत्नी के रिश्ते ख़राब हुए तो बच्चे पे असर आएगा और हमारा परिवार पूरा बिखर जाएगा। नानी ने बड़े अच्छे तरीके से शालीनता से उसको रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने उसको धमका दिया, बोला कि नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं, तुमको जो करना है कर सकते हो। अब नानी क्या ही करती, बस नानी विरोध ही कर सकती थी और नाराज़ रहती तो मनोज को बताया, मनोज को भी पता चल गया था। अब मनोज ने शालिनी को समझाया, शालिनी को समझा के ज़्यादा चीज़ों लोगों को नहीं बताया और मनोज का कहना था एक बयान के अंदर कि मैं इसलिए नहीं इस चीज़ को उजागर कर रहा था कि समझ जाएगी, एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, पूरा परिवार बिखर जाएगा, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मैं उसको बांधे रखना चाहता था। इस बंदे की सोच को जो है सलाम है मनोज, आपकी सोच को। आपको इतना पता लगने के बाद में भी बीवी का सम्मान
आप ना हो, लेकिन उसका अपमान भी आपने नहीं किया और उसको बांधे रखने के लिए उन डोरों को आपने कोशिश तो की। लेकिन उन लोगों की बेशर्मी यहाँ पे नहीं रुकती है और वो लोग एक प्रयास करते हैं, चाय के अंदर कुछ नशीला और जहरीला पदार्थ वो मिला देते हैं। लेकिन उस दिन नानी की किस्मत बड़ी अच्छी थी कि वो चाय पी नहीं पाती हैं, या तो कहीं ना कहीं गुस्सा हो गई होंगी या उन्हें भनक लग गई होगी और वो चाय को अवॉइड कर देती हैं और 10 दिन बीत जाते हैं। करण की प्लानिंग फेल हो जाती है। अब 10 दिन बाद फिर से उन्होंने प्रयास किया और करण की कहने पर शालिनी ने फिर से एक रोटी के अंदर लास्ट में जो बची रोटियां थी उनमें उस विष को मिलाया और नानी को खिला दिया। नानी ने आधी रोटी खाई होगी और नानी की तबीयत जो है खराब होने लगी। अब जो बाकी रोटियां बच गई थी उनको शालिनी ने फेंक दिया, पन्ने के अंदर बांधा और घर के साइड में फेंक दिया। सोची कि ठीक है अभी इससे काम हो गया, इसको बाहर फेंक दूंगी, ये वेस्टेज में चली जाएंगी। लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। अब बाद में जब पता चला, उसने स्वीकार किया कि मैंने कुछ नहीं किया, करण ने मुझे सपोर्ट किया था। ये कह रहा था कि मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों ही रहना चाहते हैं, पहले नानी को ठिकाने लगाएंगे, फिर मैं मामा का ट्रीटमेंट कर दूंगा, फिर हम आराम से मौज मस्ती से रहेंगे। ये इन लोगों का प्लान था। और मामी को कहता था कि अगर आप इन लोगों को ठिकाने लगाने दोगी तो ही मैं आपको साथ में रखूंगा, अदरवाइज मैं आपको साथ में नहीं रखूंगा। इस तरीके की बातें बयान के अंदर जो स्वीकार करती है। और ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद में पुलिस को बुलाया जाता है और मनोज जो रावत है, जो उस दादी जो मर चुकी थी उसका बेटा, वो पुलिस को शिकायत करता है और पुलिस भी आती है। जो शालिनी है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने खुद ने स्वीकार कर लिया है, वीडियो के अंदर गांव वालों ने रिकॉर्ड किया और उसने बताया कि हम लोगों ने जो विष है वो यहीं पे जो काका ताऊ जो होते हैं, जो इसके पति, जो शालिनी का पति था, उनके जो बराबर वाले जो होते हैं भाई लोग, उनमें से एक का बेटी वहीं पे रहती है और उसका जो बेटा है सतीश नाम का व्यक्ति, वो उनको बार बार जो है 2 बार जहर ला के दिया था। उसने भी स्वीकार किया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, किंतु शालिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और करण वहां से फरार हो चुका है। करण जाते टाइम ये कह के गया था कि शालिनी तुम मुझे धोखा मत देना, किसी को मत बताना कि हम लोगों ने क्या किया है। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर आप अन्याय करोगे तो आप किसी को मत बताओ, फिर भी आपका राज खुलने वाला है, स्वतः ही खुल जाता है। सत्य अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। भगवान के घर देर है, अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। सही लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ हमेशा न्याय होता है। शर्म आनी चाहिए इस सतीश को, इसको विरोध करना चाहिए था, बल्कि बिना विरोध के ही उसने इनकी मदद की। इसको भी, ये भी सज़ा का हकदार है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोगों की इस घटना पे क्या राय है, अपना ज़रूर ओपिनियन आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक करना ताकि इसका एंगेजमेंट बढ़े और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा करता हूँ हमारे परिवार के साथ आप बड़े ही अच्छे तरीके से जो है, जो आपको चाहिए वो डाटा आप कलेक्ट करके थोड़े इन्फॉर्मेशन को लेके अवेयर हो रहे हैं और अपने घर में स्वस्थ और सही तरीके से रह रहे होंगे। मैं यही कामना करता हूँ महादेव से। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।